आइए, आप सभी का स्वागत है। रामजीलाल क्लासेस में बात कर रहे थे अवकलन टॉपिक की। इसके पहले चर्चा हो चुकी थी आपके बीच में सांतत्यता की। सांतत्यता के बाद चर्चा करी हमने अवकलनीयता की, और अवकलनीयता के बाद बात कर रहे हैं अवकलन की। ठीक है, चलते हैं बच्चों सीधे प्रश्न पर। आपको हम कक्षा 11 का बेसिक बता चुके थे। बिना कक्षा 11 के अध्ययन के, सिलेबस के अध्ययन के, कक्षा 12 में आपको मजा नहीं आएगा, इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। 11 का अगर आता है तो फिर आपको स्पीड मेंटेन करने में मजा आएगा। ठीक है, तो चलते हैं सीधे बच्चों कक्षा 12 के सिलेबस पर। हमने क्या क्या बात कर रखी थी, एक बार 2 मिनट में रिकॉल करा दें आपको। चलिए, देखो बच्चों, ये बताया था हमने, कांस्टेंट अगर होता है किसी फलन के साथ में, तो कांस्टेंट अगर अवकलन करना है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, शेष फलन का आप अवकलन कर देते हो। अगर दो फलन योग के रूप में या अंतर के रूप में है तो ddx दोनों फलनों पर चला जाता है। योग है तो योग, और अंतर है तो अंतर पे। अगर गुणा में होता है तो हमने बताया था आपको कि गुणा में क्रमशः क्या सूत्र सीखे हो, पहला फलन फिर दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा इंटू प्रथम का अवकलन। कक्षा 11 सीख करके आए हो। भाग में अगर है अंश बटे हर तो हर का वर्ग फिर हर इंटू अंश का अवकलन, माइनस फिर अंश और फिर हर का अवकलन। अदला बदली कर देते हैं। भाग में चूंकि भाग का मतलब डिवाइडेशन, कम हो रही वैल्यू तो माइनस लगता है, और गुणा में देखो तो प्लस है। ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा, गुणा में प्लस और भाग में माइनस हो जाता है। अब हर से ही शुरुआत करते हैं, हर का वर्ग हर यहां से देखो। ठीक है, याद रखना पड़ेगा आपको। ये बच्चों देखो कहां बताए थे आपको इसको हम, देखो बच्चों, ये योग और अंतर के रूप में लिखा है, ये गुणा के रूप में लिखा है। ठीक है, तो देखो ये योग के रूप में है, दो फलन है f1x f2x, ddx इस पर गया और ddx इस पर गया, दोनों का आपने अवकलन कर लिया। यहाँ देखो इनटू में है बच्चों फर्स्ट और सेकंड फल, तो यहाँ गुणा वाले नियम से लगेगा। ये भाग में है अंश बटे हर में, कि उससे लगेगा। देखो आगे चलें, हमने बच्चों फार्मूले सिखाए थे आपको कक्षा 11 के सारे। कौन से सिखाए थे, देखो आप, x पावर n का सिखाया था, और ये सारे सूत्र हमने आपको प्रथम सिद्धांत से, मूल नियम से भी सिखाए थे, सारे के सारे। अवकलनीयता जब बताया था ये सब बताए थे, सारे याद कर लीजिए। विधिवत आपको याद होने चाहिए तभी मजा आएगा, अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा ये। ठीक है, प्रैक्टिस मेक से मैन परफेक्ट कहा जाता है। गणित का आधा काम, 60% गणित का काम तो फार्मूले करते हैं। फार्मूले अगर आपको याद है तो 60% आपको आ जाएगा, 40% में आप प्रैक्टिस कर लीजिए, अभ्यास कर लीजिए, मजा आ जाएगा आपको। 100% कंप्लीट। चले आगे, ये सब देखना पड़ेगा। इसका बच्चों हमने प्रश्न आपको ये बताए थे, ये सारे प्रश्न घर के लिए दिए थे कि आप घर से कर लीजिएगा। ठीक, आगे चलें। ये भी प्रश्न देखो हमने कराए थे आपको, x पावर n के नियम से सारे आपने सीखे थे। ठीक बच्चों, अब आगे चलें बच्चों, हम बात करें संयोजित फलन की। किसकी बात करें, संयोजित फलन की। देखो बच्चों टॉपिक क्या लिखा है, इसी को निहित फलन कहते हैं। सरल भाषा में फलनों का फलन, फलनों का फलन को संयोजित फलन कहते हैं। मूल चीज कहते हैं उसका नाम है संयोजित फलन, जिसमें दो फलनों का संयोग है, दो फलनों से मिलकर के जो बना है वो संयोजित। देखो जैसे आपको समझा दे इसमें, देखो ये प्रश्न है आपका, इसमें tan इनवर्स x अपने आप में एक फलन है, और देखो ये cos x अपने आप में फलन है। इस अगर इसकी बात करें हम, किसकी, cos tan इनवर्स x की, तो बच्चों देखो इसमें tan इनवर्स अपने आप में एक फलन है और cos x अपने आप में एक फलन है। इस x की जगह ये tan इनवर्स x आया, तो ये अपने आप में दो फलन हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इन दो फलनों के संयोग से बना ये फलन, संयोजित फलन। कोई भी ले लीजिए, ये देखो cos x अलग फलन है और रूट x अलग फलन है। अगर इसकी हम बात करें, cos रूट x लिखा है तो cos x अलग फलन हो जाएगा और रूट x अलग फलन हो जाएगा। तो दो फलनों के संयोजन से बना है। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न ले लीजिए आप, ये देख लीजिए tan इनवर्स अलग फलन है और x की पावर n एक अलग फलन है। दो फलनों के संयोजन से जो फलन बनते हैं उनको हम लोग कहते हैं संयोजित फलन या निहित फलन या फलनों का फलन। ऐसे अगर कहा जाए आपसे तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है f ऑफ gx। ये कोई फलन है,
ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर एफ एक्स बराबर जी ऑफ एच एक्स। ये अब इसमें एच एक्स ये हो जाएगा रूट एक्स और जी एक्स ये हो जाएगा कॉस एक्स, इस तरह से। तो ज़्यादा आप गौर उस पर ज़्यादा दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा प्रश्न है। जब मूल प्रश्न आपने सीखे कक्षा 11 मूल साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टेन एक्स का, ई की पावर एक्स का, log एक्स, जो भी पढ़े आपने। अब यहाँ पर क्या है, दो दो फलन समायोजित हो गए, तो क्या करेंगे, चलते हैं। देखो बच्चों आपके सामने बोल्ड पर प्रश्न लिखा है, एक्सरसाइज 5.2 बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। कक्षा 11 के सारे सूत्र आपको आने चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रश्न की, आपके सीधे चलते हैं। देखो क्या करते हैं, दो फलन बच्चों आपको दिख रहे होंगे, कौन, देखो अगर हम बात करें आपसे तो आप देखिए ये क्या लिखा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 समस्या है बच्चों, देखना एक्स स्क्वायर 5 ये समस्या है। एक फलन आपका इसमें कौन है, एक फलन आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, एक फलन कौन आपका है, देखो ये साइन एक्स। ये बच्चों देखो साइन एक्स, ये एक्स होता अगर इसकी जगह तो आप अवकलन कर चुके होते, इसकी जगह अवकलन कर चुके थे। क्या हम कह रहे हैं, अगर बच्चों आपसे हम कहते कि जरा ये बताइए साइन एक्स का अवकलन और दूसरा बताइए ये एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो बच्चों लगा देते आप। साइन एक्स का अवकलन पढ़े हो पीछे, कॉस एक्स होता है, ये डी डी एक्स दोनों पर जाएगा, 5 कांस्टेंट का 0 हो जाता है, ये एक्स की घात 2 एक्स की घात n का सूत्र लग जाएगा, तो n इंटू एक्स की घात n माइनस 1 और 5 का 0 तो बराबर क्या आ जाएगा 2x आता। दोनों प्रश्न अगर होते तो आप कर देते, लेकिन इन दोनों प्रश्नों का संयोजित फलन लिखा है ना, तो क्या करेंगे, चलते हैं देखते हैं। माना बच्चों जहां जहां प्रॉब्लम आएगी, जहां जहां समस्या आती है, चाहे अपना दैनिक जीवन हो चाहे मैथमेटिक्स हो, जहां भी प्रॉब्लम होती है उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, जिसका मान दिक्कत करता है, ठीक है, उसको सरल कर लेते हैं, देखते हैं। तो इसको बच्चों देखो, ये अगर इसकी जगह ये साइन एक्स होता, देखो है ना, साफ देख लो आप, ये प्रॉब्लम कर रहा है, अगर एक्स होता तो उत्तर कॉस एक्स था। अब साइन एक्स की जगह क्या आ गया, ये आ गया, तो ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसी को मान लेंगे, टी मान लेंगे। अब देखना बच्चों यहाँ पे दो पार्ट हो गए आपके। कैसे दो पार्ट हो गए, देखो जब टी माना आपने, टी किसको माना, एक्स स्क्वायर प्लस 5 को, जब एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह टी रखोगे तो क्या बन जाएगा, ये वाई बराबर बन जाएगा आपका साइन टी। देखो y बराबर एफ एक्स बराबर साइन टी, इसकी जगह आप t इसको माना है तो साइन टी हो गया। अब बच्चों देखो इसका t के सापेक्ष अवकलन कर लोगे, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लोगे, करिए। दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर बड़ा सिंपल से हमने लिख दिया, तो t के सापेक्ष तो d बटा डी टी, दोनों तरफ इस पर लगाओगे y पर तो dy बटा डी टी हो गया, दाएं तरफ लगाओगे d बटा डी टी तो ये हो गया किस पर, साइन t पर। आगे चलें, चूंकि बच्चों t के सापेक्ष कर रहे हो तो साइन x का x के सापेक्ष cos x, साइन t का t के सापेक्ष cos t। आगे चलें, यहां बच्चों x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन, ये गाना अगर ना भी लिखो बच्चों तो भी जो हम लिख रहे हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, तो बटे में dx आया, दोनों तरफ तो t पर कर रहे हैं तो t का लगा दो, बराबर तो बराबर लगा दीजिए d बटा dx, दोनों तरफ बच्चों हमने d बटा dx लगा दिया। अब देखो ये आ गया आपका dt बटा dx बराबर, दोनों पे जाएगा, आपने देखा था एग्जाम्पल में ये x पावर n का क्या हो जाता है, n इंटू एक्स घात n माइनस 1, एक बचा, 5 का 0 वो लिखा है। बच्चों ना तो प्रश्न में ये पूछा गया था, ना प्रश्न में ये पूछा गया था, पूछा क्या गया था, कह रहा जो फलन है उसका x के सापेक्ष अवकलन ddx लगना था, किसका, y पर या इस पर, जो भी कह लो आप, तो y पर ddx माने dy बटा dx से ये था, आपको चाहिए था बच्चों dy बटा dx। क्या लिख सकते हो, देखो आपको ज्ञात क्या, ये ज्ञात है dy बटा dt,
डी वाई बटा डी टी ज्ञात है, और क्या ज्ञात है, डी टी बटा डी एक्स ज्ञात है। देख लो बच्चों, डी टी से डी टी कट रहा है तो बचेगा क्या, डी वाई बटा डी एक्स, जो था वही है, केवल रूप बदल गया है ना, डी टी टी कैंसिल आउट हो रहा। अब डी वाई बटा डी टी का मान आपके पास है, क्या है, कॉस टी। डी टी अपॉन डी एक्स का मान आपके पास क्या है, 2x। बच्चों प्रश्न में टी नहीं था, टी आपने माना है एक्स स्क्वायर प्लस 5, रख दो जाकर टी की जगह, तो 2x आगे लिख दिया आपने, cos टी की जगह लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 5। यही बच्चों आपका आंसर हो गया। इस तरह से बच्चों आप प्रश्न को कर लोगे। इसको बच्चों हम पहला तरीका कहते हैं, फर्स्ट मेथड। क्या कहते हैं, फर्स्ट मेथड। आप देख लीजिए, जो बच्चों आपको अच्छा लगे वो तरीका अपनाना है। यहां बच्चों देख लीजिए, सेकंड मेथड करते हैं। क्या प्रश्न है बच्चों, प्रश्न देख लो पहले तो क्या है, प्रश्न है y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये प्रश्न बच्चों लिखा था। हमने आपको बताया था कि साइन एक्स का अवकलन सबको पता है। देखो साइन एक्स का अवकलन, साइन हाथ के नीचे एक्स है, साइन एक्स होता तो कास एक्स हो जाता, अब एक्स नहीं है तो इसका पुनः अवकलन करना पड़ेगा, तो मानना पड़ेगा। मान लो, माना टी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखो बच्चों क्या बन जाएगा, y बराबर साइन, इसको क्या मान लिया आपने, t, तो इसकी जगह क्या रख सकते हो, ये बन गया। जैसे t आपने माना, जो प्रॉब्लम कर रहा था आपको उसको आपने t मान लिया तो साइन t बन गया। अब अवकलन करो, अवकलन किसका करना था, जो फलन है उसका x के सापेक्ष करना था। जो y है आपका, ये y, यही तो मान लिया प्रश्न आपने, तो इसका x के सापेक्ष करना था, तो कर दो x। देखो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समझ जाना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए क्या लगाते हो, d बटा डी एक्स लगाते हैं। दोनों तरफ लगा दोगे, दोनों तरफ, इधर क्या है y है तो dy बटा डी एक्स होता है, इधर क्या है साइन t, तो dy बटा डी एक्स बराबर। अब देखना बच्चों, साइन t का अवकलन कैसे करोगे, x के सापेक्ष करना है आपको, किसके सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष करना है। और फलन क्या है, फलन t के रूप में है, तो फलन जब t के रूप में है तो t के सापेक्ष ही आप अवकलन कर पाओगे। फलन अगर थीटा के रूप में है तो थीटा के सापेक्ष ही अवकलन कर पाओगे आप। अगर u के रूप में फलन है तो u के सापेक्ष ही अवकलन कर पाओगे आप। यहाँ क्या है, यहाँ t है, साइन t, तो t के सापेक्ष कर पाओगे। तो क्या करते हैं, देखिए ये जो d बटा डी एक्स लिखा है साइन t, हम किसके सापेक्ष कर पाएंगे, t के सापेक्ष, तो क्या लिख देंगे, d बटा डी टी, किसका, साइन t का। आप देखिए, तो dt कहां से ले आए, आप अपनी तरफ से ले आए हो, जब अपनी तरफ से dt ले आए हो तो dt का भाग किया तो गुणा भी करो, तो क्या लिख सकते हो, dt बटा dx। जरा देख लीजिएगा, चेक कर लीजिए, देखो dt से dt कैंसिल हो रहा, तो d बटा dx ही तो है आपका, d बटा dx, वही तो लिखा d बटा dx साइन t, तो d बटा dx साइन t, लेकिन t के सापेक्ष अवकलन कर पा रहे थे, तो क्या किया, d बटा dt साइन t और dt का देखो गुणा, ये dx वही पहुंच गया। अब देखो प्रश्न बच्चों, अब साइन टी का बच्चों अवकलन क्या पढ़े हो, कास टी पढ़े हो, पीछे बता चुके हैं। यहां देख लो बच्चों, d अपान डी एक्स किसका, t का, t कौन है, t आपने माना था एक्स स्क्वायर प्लस 5 बराबर कास टी इंटू, देख लो बच्चों क्या है, डी डी एक्स दोनों पे जाएगा तो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, n इंटू एक्स घात n माइनस 1 और 5 का 0। बच्चों 2x आगे आ जाएगा आपका, ये कास टी का मान रख जाओ, टी का मान प्रश्न में आपने देखा था क्या माना है, टी का मान आपका था एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये बच्चों आपका सेकेंड मेथड हो गया, क्या हो गया,
देख लीजिए आप, ये आपका सेकंड मेथड हो गया। जो प्रॉब्लम कर रहा था उसको आपने टी मान लिया और डी बटा डी एक्स लगा दिया। आप साइन टी के सापेक्ष नहीं कर पाए तो डी टी का भाग और डी टी का गुणा कर दिया आपने, ठीक है। तो डी एक्स आपका ये आ ही जाता है, तो इसका सीधे कॉस्ट ही हो गया। यहाँ डी बटा डी एक्स, डी का मान रख दिया आपने तो एक्स के सापेक्ष अवकलन हो गया। बच्चों ये जो तरीका सेकंड बताया है ये प्रॉपर तरीका है, प्रॉपर मेथड है, ये आपको सीख लेना चाहिए। जब समाकलन के प्रश्न करोगे आप, समाकलन के प्रश्न करोगे तो सारे प्रश्नों में जब भी प्रॉब्लम करता है, चाहे खंडसा हो, चाहे प्रतिस्थापन विधि हो या क्रमशः में भी, तो आपको मानना पड़ता है ना। तो आप सीखते चलिए यहाँ से। चले बच्चों अब आगे अगले पेज पे चले। क्या प्रश्न बच्चों लिखा था? प्रश्न लिखा था y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब बच्चों देखो हमने दो तरीके सिखाए आपको, अब हम बता रहे हैं थर्ड मेथड। ये प्रश्न था, अब मानिए नहीं, उसने कहा x के सापेक्ष अवकलन करना है तो आप कर दीजिए। देखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों में ये प्रश्न था बच्चों, आपने लिख लिया। इधर क्या हो जाता है, dy बटा dx हो जाता है। अब देखो बच्चों क्या प्रश्न कर रहा है, प्रॉब्लम क्या कर रहा है, सूत्र क्या पढ़े हो, मूल सूत्र पकड़ना पड़ेगा बच्चों आपको। देखो फार्मूला यहाँ किसका मूल, अगर हम बात करें तो फार्मूला किसका पढ़े हो आप, ये पढ़े हो आप, साइन एक्स का पढ़े हो, कास एक्स। साइन एक्स, ये साइन एक्स होता तो कास एक्स लिख देते आप। अब साइन एक्स नहीं है तो जो नहीं है बच्चों उसको एक्स मान लो। तब देखो क्या करते हैं, साइन एक्स का पढ़े हो जी, पढ़े तो साइन एक्स का देखो आपको हम कुछ बुक लगा दें आगे। देखिए ये इस बुक के नीचे जो भी है क्या एक्स है, साइन एक्स। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है बच्चों, लिखो साइन एक्स का होता है कास एक्स। साइन एक्स देखो ये एक्स, तो साइन एक्स तो क्या हो जाएगा कास एक्स। अब एक्स का मान लिखो करके यहाँ पर क्या है, एक्स की जगह बच्चों है एक्स स्क्वायर प्लस 5। याद रहे साइन एक्स का सूत्र लगाया आपने ये वाला साइन एक्स का, लेकिन एक्स की जगह एक्स नहीं था, एक्स की जगह दूसरा वैल्यू रखा है। क्योंकि एक्स की जगह मूल रूप में एक्स नहीं है तो उसका पुनः अवकलन करते हैं, तो पुनः अवकलन कर जाओ। ये विद्यार्थी कहता क्यों सर, तो हमने कहा यही तो जस्ट अभी बता रहे थे आपको पीछे। देखो इसको टी माना था आपने, तो देखो ये इसका तो सीधे अवकलन हो गया था, ये पुनः अवकलन कर दिया था आपने। देखो साइन एक्स का कास एक्स ये, और फिर इसका पुनः एक्स स्क्वायर प्लस 5 का नहीं पुनः गुणा किया। देखो यही पुनः गुणा किया है, यही तो वहां पर स्टेप आया है। देखो पुनः गुणा कर दिया, कास एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका हो गया क्या एक्स घातांक का अवकलन, दोनों पे जाएगा डी डी एक्स, 5 का 0, ये हो गया 2x आगे लिख लो बच्चों। ये आंसर हो गया बच्चों। 3 तरीके सिखा दिए हमने, कितने तरीके सिखा दिए, 3। अब बच्चों देखते हैं आगे इसी प्रकार से। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, फिर ये प्रश्न लिखा है क्या प्रॉब्लम कर रहा है, कास एक्स कर रहा है। आप क्या पढ़े हो फार्मूला, देखो कास एक्स का बच्चों पढ़े हो, कास एक्स होता तो आप साइन एक्स लिख चुके होते, शिक्षक की आवश्यकता नहीं पड़ती आपको। लेकिन कास एक्स नहीं, देखो एक्स की जगह क्या लिखा, साइन एक्स लिखा, वो दूसरा फलन लिख दिया है। कास एक्स एक अपने आप में फलन है और साइन एक्स अपने आप में फलन है, 2 फलन हो गए। तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, देखो इसको समझो जरा, ये प्रॉब्लम कर रहा है, ये प्रॉब्लम कर रहा है तो इसी को मान लो टी। इसको आपने टी मान लिया, ठीक है। जब टी मान लिया आपने तो देखो बच्चों यहां पर क्या हो गया, y बराबर कॉस, इसको आपने क्या माना था टी, तो कॉस टी हो गया। यहां पर देखो टी बराबर क्या था आपका, ये साइन एक्स था। अब बच्चों 2 पार्ट में प्रश्न हो गया आपका,
प्रश्न आपका 2 पार्ट में हो गया, देख लो। इसका अवकलन किसके सापेक्ष कर लो, टी के सापेक्ष में। अभी बच्चों हम लिख रहे हैं, बाद में फिर अपने सीधे करने लग जाएंगे, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर किसके सापेक्ष कर रहे हैं, टी के सापेक्ष कर रहे हैं। जो फलन जिस रूप में होगा उसी के सापेक्ष करेंगे। तो टी के सापेक्ष कर जाओ, डी बटा डी टी लेफ्ट पर लगा दो, डी बटा डी टी राइट पर लगा दो। तो ये हो गया बच्चों डी वाई बटा डी टी कॉस टी, जानते हो आप, कॉस टी का हो गया माइनस साइन टी, कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टी के सापेक्ष माइनस साइन टी, यू के सापेक्ष माइनस साइन यू। सिंपल। ये बच्चों आ गया। यहाँ पर चलो, यहाँ पर दाएं पक्ष में क्या है, एक्स के रूप का फलन है, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन। एक्स के सापेक्ष कर रहा तो बच्चों डी बटा डी एक्स लगा दे दोनों तरफ। ठीक, इसको क्या लिख सकते हो, डी टी बटा डी एक्स। ये क्या हो गया, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है। याद रहे बच्चों, ना तो ये पूछा गया था, ना ये पूछा गया था वो इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो एक्स के सापेक्ष जब डी बटा डी एक्स लगाओगे तो डी वाई बटा डी एक्स पूछा गया आपसे, डी वाई बटा डी एक्स, या पूरे फलन पर डी डी एक्स लगा दो। तो आपको चाहिए था डी वाई बटा डी एक्स। डी वाई बटा डी एक्स को क्या लिख सकते हो आप इसको लिख सकते हो डी वाई बटा डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। देखिए डी वाई बटा डी टी का मान ये निकल चुका आपके पास, क्या है, माइनस साइन टी है। डी टी अपॉन डी एक्स का मान क्या है, कॉस एक्स है आपके पास। क्या आपने कर दिया, डी वाई बटा डी एक्स को इस रूप में लिख दिया है, डी वाई बटा डी टी निकाल चुके थे, डी टी बटा डी एक्स निकाल चुके थे, दोनों के इंटू रूप रख दिया आपने, तो आपका डी वाई बटा डी एक्स आता है। क्यों, देखो डी टी कट रहा है, तो डी वाई बटा डी एक्स ही तो है, बराबर माइनस साइन टी का मान क्या है, टी देखो प्रश्न में क्या माना था, टी आपका साइन एक्स है, आगे कॉस एक्स। ये बच्चों आगे आपका उत्तर हो गया इस तरह से। ये फर्स्ट मेथड को कह दो बच्चों, इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट मेथड। इसी प्रश्न बच्चों देखो अगले पार्ट में कॉस साइन एक्स है, y बराबर कॉस साइन एक्स था, ये बच्चों सेकेंड मेथड ले लो इसको। हमने क्या बताया बच्चों आपको, हमने बताया आपको कि प्रॉब्लम क्या है। देखो ये आपने ये पढ़ा है बच्चों, अगर cos x होता तो आपके पास उत्तर माइनस का साइन x आ जाता है, माइनस का साइन x आ जाता। ये cos x नहीं है, ये साइन x आ गया है, तो इसको मानना पड़ेगा आपको, तो मान लो। तो प्रश्न कहाँ चला गया आपका, देखो y बराबर cos साइन x को क्या माना आपने, t, तो इसकी जगह t रख दो जाके, cos t हो गया। ये प्रश्न हुआ बच्चों। अब प्रश्न क्या था, x के सापेक्ष अवकलन कर रहा था, तो लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख दो x के सापेक्ष अवकलन। लेफ्ट में y पर लिख दिया, राइट में लिख दो, राइट में क्या है, cos t है, इधर क्या हो गया, यहां देखो बच्चों बखेड़ा खड़ा हो रहा है। क्यों खड़ा हो रहा, क्योंकि आप कह रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करना है, और प्रश्न क्या है, फलन क्या है, cos t में है। अब नहीं कर पाओगे, cos t का अवकलन t के सापेक्ष कर पाओगे, या तो यहाँ cos x होता, वो तो है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, इसको देखो रूप बदलेंगे। यहाँ पर जो d बटा डी एक्स है इसको लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, d बटा डी एक्स, इसको क्या लिखेंगे, d बटा डी एक्स तो है, d बटा डी एक्स है, इसको क्या लिखेंगे, d बटा डी टी लिखेंगे। अब देखो
ये क्या है, cos t है। अब इंटू डी टी बटा, देखो क्या था आपके पास, डी एक्स, जागना। देखो डी टी अपनी तरफ से ले आए बच्चों हम, क्योंकि हमें टी के सापेक्ष अवकलन करना था, तो डी बटा डी एक्स, देखो डी बटा डी एक्स ही लिखा है आपका, डी टी कट रहा है लेकिन रूप बदल गया। इससे हुआ क्या, कास टी का अवकलन कर पाओगे टी के सापेक्ष, जब कास टी का अवकलन कर पाओगे तो क्या होता है, माइनस साइन टी। इधर देखो डी बटा डी एक्स किसका है, टी का, तो टी का मान क्या था प्रश्न, देखो टी का मान साइन एक्स था। आप साइन एक्स का अवकलन कर लोगे सीधा बच्चों आप, माइनस साइन टी का मान रख जाओ बच्चों, टी का मान क्या था, साइन एक्स था, तो टी की जगह आपने साइन एक्स रख दिया। आगे साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कास एक्स। यही बच्चों आपका आंसर था। ये दूसरा तरीका लग गया। अब बच्चों देखो थर्ड मेथड देख लो। ये प्रश्न बच्चों है, ऊपर देखो लिखा है आपके सामने फार्मूला, ये फार्मूला लिखा है आपके, cos x, तो cos x ये प्रॉब्लम कर रहा बच्चों, जो प्रॉब्लम कर रहा उसी को मान लो। तो माना t बराबर, किसको मान लेते हैं, साइन को, t किसको मान लेते हैं, साइन को। इसको मान लिया हमने। अब प्रश्न क्या बन गया आपका, y बराबर cos, इसको t माना तो t रख दो। ये प्रश्न बच्चों बन गया। अवकलन क्या करना था, x के सापेक्ष करना था, तो x के सापेक्ष अवकलन करो। दोनों तरफ लगा दो बच्चों। प्रश्न क्या है, cos t। देखिए बच्चों फिर वही बात है, t के सापेक्ष न कर पाओगे, t के सापेक्ष करना है आपको, जबकि x के सापेक्ष कह रहा है, तो जब तक कि फलन t के रूप में, तो t के सापेक्ष कर पाओगे, तो फलन t के सापेक्ष, तो फिर t लिखो यहाँ पर, t के सापेक्ष करो तो क्या करते देखना, t के सापेक्ष देखो, ये t है, t के सापेक्ष, वही dt जो भाग कर दिया वही dt यहाँ गुणा कर देते हैं। देख लो d बटा डी एक्स था, d बटा डी एक्स लिखा है आपका, cos t था, cos t लिखा है, केवल dx की dt कर दिया तो dt गुणा, देखो dt कट रहा है। आप समझ गए होंगे, हमने रूप बदल लिया। अब t के सापेक्ष cos t का अवकलन हो रहा, cos t का माइनस साइन t, d अपान डी एक्स, t का मान रख जाओ, t प्रश्न में माना गया था साइन x आपका, बराबर माइनस साइन t का मान आपने क्या माना, साइन x, और यहाँ साइन x का अवकलन क्या हो गया, cos x। ये बच्चों उत्तर है। बच्चों ये तो सेम देखो यही कर रहे थे, यही दोबारा कर दिया हमने, लगता सेम है ना। इसको हटा दो बच्चों यहाँ से, ठीक है। बच्चों देखिए थर्ड मेथड सीधे करते हैं बच्चों, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करना इस तीसरे मेथड में। बच्चों देखो बच्चों को ये सिंपल लगता, सीधा टी मानना नहीं पड़ता, सीधे चालू कर देते हैं। क्या करते हैं देखो,
एक्स के सापेक्ष अवकलन जी, तो डी बटा डी एक्स लगा दिया, बाएं तरफ भी और दाएं तरफ भी। अब देखो बच्चों, ये देखो प्रश्न, ऊपर देखो cos x का अवकलन आता है आपको माइनस साइन, ये x छिपा दो यहाँ पर, इसको x मान लो तो cos x का हो जाएगा माइनस साइन x। cos x का माइनस, ये अवकलन लिखा है ऊपर, cos x का माइनस साइन x। याद रखना x की जगह क्या देखो, x की जगह है साइन x। जब x की जगह x नहीं मिला, साइन x मिला, तो पुनः इसका अवकलन करना पड़ता है। किसका? जो x की जगह नहीं था, साइन x। साइन x का अवकलन बच्चों पड़ेगा cos x। यही आपका उत्तर हो गया, आप देख लो। तो सीखा क्या बच्चों? ये डायरेक्ट सीखते हैं, ये आप कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अब ये है कौन बच्चों? देखो यही तो रूप है जिसको टी माना था आपने। टी जो प्रॉब्लम करता है, देखो पुनः नहीं टी का अवकलन करते हैं, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स पुनः अवकलन किया था टी की वैल्यू रख करके, वही पुनः तो यहाँ किया। देखो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, उसको इसको मुजवानी कर रहे हैं, टी माने तो है इसको cos x को माइनस साइन एक्स, फिर एक्स की जगह जो भी माना उसका पुनः अवकलन, बस जस्ट सिंपल। ये तरीका बच्चों सबसे बेटर है आपके लिए। हमने दोनों सिखा दिए, अब 3 तरीके सिखा दिए हमने, 3 में से कोई भी आप एक तरीका पकड़ लीजिए, ठीक है, जैसा अच्छा लगे। चलेंगे बच्चों आगे। अगला देखो बच्चों क्या प्रश्न है, तीसरा प्रश्न। ये बच्चों प्रश्न लिखा है, एक बच्चों प्रश्न और करते हैं फिर सीधे करने लग जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट मेथड क्या करते हैं, देखो कौन प्रॉब्लम कर रहा है बच्चों, कौन सा प्रॉब्लम कर रहा है? आपने पढ़ा क्या था, मूल क्या है बच्चों? मूल था बच्चों कि साइन एक्स का पढ़े सूत्र, साइन एक्स का cos एक्स पढ़े। अब देखो बच्चों ये एक्स नहीं है, तो ये प्रॉब्लम कर रहा है, इसको टी मानो, इसको टी मानिए। ये आपने टी मान लिया। अब देखो प्रश्न आपका, प्रश्न 2 पार्ट में हमारा हो गया, y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी की जगह क्या रखा आपने, t, और t बराबर यहां पर क्या है, t बराबर ए एक्स प्लस बी। अब देख लो बच्चों, इसका t के सापेक्ष अवकलन करोगे, किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। जब t के सापेक्ष करोगे तो क्या लगा दोगे, d बटा डी टी, किस पर? दोनों पक्षों पर। अब बच्चों सीधे लिखेंगे, अब गाना समझ जाओ कि टी के रूप में फलन है तो टी के सापेक्ष कर रहे हैं। ये क्या हो गया, साइन टी का अवकलन टी के सापेक्ष cos टी हो गया, जैसे साइन एक्स का cos एक्स हो जाता है। आगे बच्चों चलो, ये x के सापेक्ष अवकलन अब लिखना ही रहे बच्चों, समझ जाओ आप। x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन के लिए d बटा डी एक्स लगा दो, किस पर? दोनों तरफ, दोनों पक्षों में। ये ax प्लस बी है, इसको क्या लिख दोगे, डी टी बटा डी एक्स। देखो बच्चों ax पे जाएगा अवकलन, ये किस पे जाएगा, ax पर। 2 फलन हो गए, ax पर अलग जाएगा और b पर अलग जाएगा। सीधे करो बच्चों, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है आपको, टाइम ना खराब करिए। अब ax में a बाहर आ जाएगा, जब a बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, dx बटा dx, एक आ जाता कट करके, या x की घात n से अवकलन कर दो, 1 इंटू एक्स की घात 1 माइनस 1, x की घात 0, किसी भी राशि पर घात 0 उसका मान 1 होता है, तो 1 गुणा 1 आ जाता है, b का 0 हो गया, छोड़ जाइए। ये आगे बच्चों हमें क्या चाहिए था, आपको बच्चों चाहिए था प्रश्न में dy बटा dx का मान। क्या लिख सकते थे इसको लिख सकते थे dy बटा dt इंटू dt बटा dx, ये लिख सकते थे, बराबर dy बटा dt का मान ये लिखा है cos t, dt अपॉन dx का मान ये लिखा है, बराबर a इंटू cos t का बच्चों मान देखो क्या माना था, वो रख जाओ ax प्लस बी, ax प्लस बी।
ये बच्चों उत्तर हो गया आपका। ये हमने फर्स्ट मेथड बता दिया। अब जरा देख लो सेकंड मेथड। सेकंड मेथड देखो बच्चों, क्या प्रश्न था? y बराबर, प्रश्न आपने लिया था साइन ax प्लस बी। ऊपर जस्ट ऊपर फार्मूला लिखा है। अब फार्मूला बच्चों बता रहा है आपको, क्या बता रहा है, क्या प्रॉब्लम है? साइन एक्स का सूत्र होता तो लग जाता, साइन एक्स, एक्स की जगह क्या आ गया, देखो ये एक्स। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो दूसरा कोई फलन लिखा है तो उसको टी मान लो, उसको टी मान लो, माना टी बराबर क्या है, ए एक्स प्लस बी। अब बच्चों प्रश्न क्या आ जाएगा? प्रश्न आ जाएगा y बराबर साइन, इसको आपने क्या माना है, टी हो गया। ये प्रश्न बन गया बच्चों। अब अवकलन कर जाओ, किसके सापेक्ष करना था? x के सापेक्ष। प्रश्न में तो कहा था x के सापेक्ष करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर d बटा डी एक्स किस पर, y पर। ये बच्चों dy बटा डी एक्स हो गया बराबर। देखिए बच्चों, साइन टी है तो टी के सापेक्ष अवकलन कर पाओगे, और ये क्या है, dx के, x के सापेक्ष। तो साइन टी को टी के सापेक्ष करिए तो क्या करना पड़ेगा, देखो d बटा इसके टी, dt लाओ, फलन क्या है, देखो बच्चों ये dt हम अपनी तरफ से ले आए क्योंकि टी के सापेक्ष करना था। अब dt भाग किया तो dt गुणा भी कर दिया, कट गया, तो d बटा डी एक्स ही तो है, उसी को ऐसे लिख दिया गया बराबर। अब साइन टी का अवकलन टी के सापेक्ष कास टी हो गया, d बटा डी एक्स किसका, t का, तो d बटा डी एक्स टी का, तो t का वैल्यू रख जाओ ए एक्स प्लस बी। इसका अवकलन करना जानते हो आप, b कांस्टेंट 0 हो जाएगा, ए एक्स में a आ जाएगा, x का 1 होता है तो a बाहर कर लो, a बाहर कर लिया इंटू कास टी, टी का मान रख जाओ। ये बच्चों हो गया। हमने बच्चों जो आपको सिखाया, क्या सिखा रहे हैं हम आपको, सिखा रहे हैं ये मेथड आपका बहुत जरूरी है, कॉमन मेथड है, यही सही है। जहां प्रॉब्लम करे टी उसको मान लीजिए और सॉल्व कर दीजिए, यही आपको इंटीग्रेशन में प्रयोग करना है यहाँ पर भी। और वैसे तो हम लोग डायरेक्ट करते हैं, आप लोग भी डायरेक्ट पसंद करते हो, ठीक है। चलते हैं अगला तरीका। क्या बच्चों प्रश्न है, y बराबर क्या था, साइन ए एक्स प्लस बी, y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। बच्चों ये प्रश्न था, क्या करना, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने का।